हेलो गाइस, आज अपन करते हैं बीएससी पार्ट का सेकंड का अपना चल रहा था रीमान इंटीग्रल। इसकी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या दी हुई है? इफ़ P1 एंड P2 बिलोंगिंग इनटू क्लोज इंटरवल AB, देन अपने को प्रूफ क्या करना है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट है इसका LF ऑफ P1 लेस देन इक्वल्स टू UF ऑफ P2, और इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है LF ऑफ P2 लेस देन इक्वल्स टू UF ऑफ P1। अपन इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ इसका, फर्स्ट पार्ट आप लोग करोगे, इसका प्रूफ का सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले आप मानोगे लेट P इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2। ये आपको पता है कि P1 और P2 किसका कलेक्शन है, P का पार्टीशन किससे होंगे, ये क्लोज इंटरवल AB के होंगे, और वहाँ पे अपन क्या मानेंगे, P इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2। सिंस यहाँ पे P इज आल्सो ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, ये अपन ने बता दिया कि P क्या है, यहाँ पे पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल AB का। अगर ये पार्टीशन है इन दोनों का, तो P1 भी किसके अंदर कंटेंट करेगा, P के अंदर, और P2 भी किसके अंदर कंटेंट करेगा, P के अंदर। नाउ P1 सबसेट है किसका, प्रॉपर सबसेट है P का, और P2 भी किसका सबसेट होगा, P का। तो P इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। P इज ए कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। कॉमन कैसे हो गया कि ये भी इसका सबसेट है, P2 भी इसका सबसेट है, दोनों रिफाइनमेंट क्या हो गया इसमें, P। वी हैव, अपने को क्या पता है, वी हैव कि LF ऑफ P ग्रेटर देन इक्वल होता है LF ऑफ P2। ये अपन ने अभी प्रूफ किया था किसके अंदर, सेकेंडरी से फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने करी थी, थ्योरम करी थी, उसके अंदर अपन ने इसको प्रूफ किया था। एंड UF ऑफ P लेस देन इक्वल टू होता है UF ऑफ P1 से। आल्सो अपने को और पता है इसके अंदर, आल्सो क्या पता है, LFP हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है UFP से। तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, देन यहाँ से आप बता सकते हो कि LF ऑफ P2 लेस देन है किससे, LF ऑफ P से, और LF ऑफ P किससे लेस देन है, UF ऑफ P से, और ये किससे लेस देन है, ये चीज़ लेस देन है किससे, UF ऑफ P1 से। तो अगर ये सारी चीज़ें कंडीशन अप्लाई होती है तो फर्स्ट वाला किससे, लास्ट वाले से क्या होगा, लेस देन LF ऑफ P2 लेस देन होगा किससे, UF ऑफ P1 से। और यही क्या है, अपना सेकंड वाला प्रूफ है। तो इससे अपने को क्या प्रूफ करना है, ऐसे सेकंड वाला प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ्ड। ऐसे ही आप दिखा सकते हो कि P क्या है, P1 और P2 का क्या है, यूनियन है। तो आप यहाँ पे P1 P2 का यूनियन क्या लगा दोगे, P2 की जगह आप सबसेट किसका है, P1 का, P का भी है और P1 का ही है। तो आप P2 को किस में रिप्लेस करते हो, P1 में रिप्लेस करते हो, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। तो इससे सेकंड प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए गाइस, F एंड G बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB। AB में कोई फंक्शन डिफाइन है F और G, एंड PB एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। पार्टीशन किसके हैं, क्लोज इंटरवल AB के दो पार्टीशन मान लिया अपन ने क्या। देन अपने को प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है LF प्लस G P लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा LF ऑफ P प्लस LG ऑफ P। दूसरा अपने को क्या प्रूफ करना है, इसके अंदर UF प्लस G P
लेस देन इक्वल्स टू होगा यू एफ ऑफ पी प्लस के अंदर यू जी पी। ये अपने को क्या करनी है, इन दोनों में दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। देखो दोनों प्रूफ करते हैं इसके अंदर। प्रूफ देखिए इसका प्रूफ कैसे करोगे। सबसे पहले प्रूफ के अंदर आपको क्या क्या बताना है, जो चीज़ आपको दी हुई है वो बतानी है। एफ एंड जी सिंस एफ एंड जी बी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर एफ और जी बाउंडेड फंक्शन है तो एफ प्लस जी भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, इज आल्सो बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। लेट पी, पी को पार्टीशन करते हैं क्लोज इंटरवल का। कैसे, फर्स्ट वाला ए एक्स नोट के इक्वल होता है, सेकंड वाला x1 x2 डॉट 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 एक्स आर माइनस वन एक्स आर डॉट 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 एक्स एन इज इक्वल्स टू बी। ये इसके क्या हो गए, कुछ एक पार्टीशन हो गए। और अपना आई आर मान लो या डेल्टा आर मान लो, ये क्या होता है एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। ठीक है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिखते हैं एक्स आर माइनस वन। ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, देखिए फिर से एफ और जी बाउंडेड फंक्शन दिए हुए हैं आपको क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और पी क्या दिया हुआ है, इसका पार्टीशन दिया हुआ है। देन आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले आपको एफ प्लस जी चाहिएगा, तो आप क्या मानोगे, एफ एंड जी के आपके बाउंडेड दिए हुए हैं, तो एफ प्लस जी भी क्या होंगे, बाउंडेड फंक्शन होगी। और पी को क्या मान लिया अपन ने, पार्टीशन मान लिया। और आई आर अपन ने कोई डेल्टा आ रहा है, इस टाइप से डिस्टेंस मान ली, दोनों के बीच की लेंथ अपन ने क्या मान ली, एक्स आर माइनस वन। अब इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम। अपन डायरेक्टली सुप्रीमम इन्फीमम अलग अलग बताएंगे। सुप्रीमम एफ के लिए कौन है, जी के लिए कौन है, और एफ प्लस जी के लिए कौन है। देखिएगा इसके अंदर यहाँ से आप कैसे बताओगे, देखिए वी हैव सिंस वी है, मैं अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ सबके लिए कि क्या क्या अलग अलग आप बता सकते हो। पहले स्मॉल एम डैश आर, ये क्या होगा, इन्फीमम होगा किसके लिए, या फिर एक दोनों साथ में लिख लो, एम डैश आर, ये क्या होगा, सुप्रीमम होगा। दोनों किसके लिए होंगे, एफ ऑन आई आर, जो लेंथ है उस पर अपन ने डिफाइन कर दिया। सेकंड, हमेशा इन्फीमम को स्मॉल एम से लिखते हैं और सुप्रीमम को कैपिटल एम से लिखते हैं। देखिए सेकंड वाला स्मॉल एम डबल डैश आर, ये क्या है, इन्फीमम है, और कैपिटल एम डबल डैश आर ये क्या है, सुप्रीमम है। किसके लिए, जी ऑन आई आर। ठीक है, दो के लिए डिफाइन कर दिया। अब लास्ट किसके लिए डिफाइन करेंगे, एफ प्लस जी के लिए, जिसके लिए अपने वो प्रूफ करना है। तो इसके लिए सिर्फ डायरेक्ट मान लो एम आर, ये तो क्या है, इन्फीमम है, और कैपिटल एम आर, इसको क्या मान लो, सुप्रीमम मान लो। मैं अलग से डिफाइन कर दिया। तो इसके लिए एफ प्लस जी ऑन आई आर, ये अपन ने क्या कर दी, डिफाइन कर दी सुप्रीमम और इन्फीमम। कि एफ के लिए सुप्रीमम इन्फीमम डैश वाले होंगे, जी के लिए सुप्रीमम इन्फीमम डबल डैश वाले होंगे, और एफ प्लस जी के लिए क्या होंगे, बिना डैश वाले जो भी एम आर होंगे वो क्या होंगे आपके इसके लिए सुप्रीमम और इन्फीमम। वी है, अगर किसी चीज़ का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, एम डैश आर से। ये क्या है, इसका इन्फीमम है। इन्फीमम से कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, उसकी बड़ी होगी। और अपन इसके लिए इन्फीमम ले रहे हैं और उसके लिए लेंगे उसका सुप्रीमम। तो जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, एम आर डबल डैश से। दोनों के लिए अपन ने इन्फीमम वैल्यू ले ली इन दोनों की। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर। दोनों की इन्फीमम वैल्यू का जोड़ होगा। ठीक है, दोनों में एफ प्लस जी कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम डैश आर और एम डबल डैश आर। स्मॉल एम है, ये याद रखना है इसके अंदर। तो स्मॉल एम क्या हो गया, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, मतलब इसका इन्फीमम हो गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, सिंस एम आर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ
प्लस जी। लोअर बाउंड भी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो इसके लिए, इन्फीमम क्या हो गया प्लस जी का एम आर, दोनों का क्या हो गया एडिशन। क्या है इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ प्लस जी के लिए क्या है एम आर, तो यहाँ पे दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं स्मॉल एम आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर लिख सकते हैं दोनों के लिए। कि इसके लिए इसका इन्फीमम क्या है एम आर, तो इन दोनों के लिए क्या हो गया एम आर की वैल्यू यहाँ से हो गई और ये आपके पास वैल्यू है। दोनों तरफ क्या कर दो डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा एम आर डेल्टा एक्स ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम डैश आर डेल्टा एक्स ऑफ आर प्लस एम डबल डैश आर डेल्टा एक्स ऑफ आर। इसके अंदर क्या ले लो दोनों साइड समेशन ले लो, टेक समेशन बोथ साइड्स ले लो। आर इज इक्वल्स टू 1 to n एम ऑफ आर डेल एक्स ऑफ आर, समेशन दोनों में लगेगा लगा दो। आर इज इक्वल्स टू 1 to n एम, यहाँ से क्या आएगा स्मॉल एम डैश आर डेल एक्स ऑफ आर प्लस समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n एम डबल डैश आर डेल एक्स ऑफ आर। अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि एम आर किसके लिए है इन्फीमम एफ प्लस जी के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा एल एफ प्लस जी कोमा में पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम डबल डैश आर किसके लिए स्मॉल एफ के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा एल एफ ऑफ पी प्लस यहाँ पे क्या आएगा एल जी ऑफ पी। जी क्यों आया एम डबल डैश आर किसके लिए इन्फीमम है जी के लिए, तो ये आपको क्या करना था इसका फर्स्ट प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली सेकंड कैसे प्रूफ करोगे, जहाँ पे अपन ने इन्फीमम लिया वहाँ पे क्या ले लोगे आप सुप्रीमम ले लोगे। सुप्रीमम मतलब कैपिटल एम आर क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे कैपिटल एम आर डैश प्लस के अंदर कैपिटल एम आर डबल डैश से। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो इसको डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों साइड क्या ले लो इसके अंदर समेशन ले लो। समेशन लोगे लेस देन इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n एम डैश आर डेल्टा एक्स ऑफ आर प्लस के अंदर एम डबल डैश आर डेल्टा एक्स ऑफ आर। इसके बाद ये किसकी वैल्यू है कैपिटल एम आर सुप्रीमम किसके लिए है एफ प्लस जी के लिए, तो ये क्या आएगा इसका अपर बाउंड आएगा एफ प्लस जी और पी लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड ऑफ एफ पी प्लस अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ पी। ये आपका क्या था इसका सेकंड प्रूफ था। तो इसको आप सिमिलरली करके दिखा सकते हो इसका सेकंड प्रूफ, कि ऐसे अपन इसका क्या कर सकते हैं सेकंड प्रूफ कर सकते हैं। तो ये गाइज आपकी थ्योरम है, ये अपनी थ्योरम क्या होती है यहाँ से प्रूफ्ड होती है, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, इसके बाद कुछ एक डेफिनेशन है रिमान से रिलेटेड वो देखते हैं। यहाँ तक अपनी कुछ एक थ्योरम कंप्लीट हुई है। देखिए नेक्स्ट इसके बाद रिमान इंटीग्रल। रिमान इंटीग्रल क्या होता है गाइस, ये अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन से रहेगी इसके अंदर। अब रिमान इंटीग्रल, रिमान इंटीग्रल क्या होता है गाइस, देखिए इसके अंदर सेट ऑफ पार्टीशन सेट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का सेट, क्या पार्टीशन का सेट इसके अंदर पी ऑफ ए बी, पी ऑफ ए बी, इसका कलेक्शन पी ऑफ ए बी को क्या बोलोगे कलेक्शन ऑफ, पी ऑफ ए बी को क्या बोलोगे कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन, सॉरी गाइस एक मिनट, ऑल पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए गाइस इस डेफिनेशन को समझिए, सेट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का सेट पी ऑफ ए बी,
क्लोज इंटरवल ए बी। पार्टीशन का सेट कैसे डिनोट करेंगे अपन, जहाँ पे भी कहाँ पे भी ये आएगा कि सेट ऑफ पार्टीशन, तो मतलब आप उसको क्या बताओगे, पी ऑफ ए बी। उसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन, जितने भी ए बी के पार्टीशन होंगे सबको क्या दे दिया अपन ने, डायरेक्ट एक नाम दे दिया पी क्लोज इंटरवल ए बी को। तो यहाँ से किसका इंटरवल होंगे, जितने भी इंटरवल होंगे क्लोज इंटरवल के, उनके सभी के पार्टीशन को आप ऐसे डिनोट करोगे। देखिए इसके लिए फर्स्ट डेफिनेशन अपर रीमान इंटीग्रल। अब अपना रीमान का टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, अपर रीमान या फिर अपर आर इंटीग्रल। गाइज फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या क्या बताया है इसने। लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइन है। एफ आपको कोई फंक्शन दिया हुआ जो क्लोज इंटरवल ए बी से किस पे डिफाइन है, आर। बी बाउंडेड फंक्शन, और वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एफ कोई फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी से, वो किस पे डिफाइन है, आर पे। बी ए बाउंडेड फंक्शन, ये आपको दिया हुआ है द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी is denoted by u of f, और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। अपर बाउंड होता है तो आप इसके ऊपर एक डैश मार्क लगाते हो बी के ऊपर, तो अपन ने क्या लगा दिया, एक डैश मार्क लगा दिया, एफ एक्स डी एक्स। एंड डिफाइंड एज, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एंड डिफाइंड एज कैसे लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ए बी के ऊपर मैंने क्या बोला था, अपर बाउंड होगा तो ऊपर इसके ऊपर लगेगा, अगर लोअर बाउंड होता है तो आप यहाँ पे दिखाओगे इसको, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ यू एफ पी और पी ए बी। पी ए बी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, तो ऐसे ये क्या होगा, डिफाइन होगा। ये क्या कहलाएगा, आपका अपर डार्बॉक्स कहलाएगा। अपर डार्बॉक्स क्या होता है, यू एफ पी होता है। अपर रीमान के अंदर इसको कैसे लिखते हैं, ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स इन्फीमम ऑफ दिस टर्म। देखिए फिर से, लेट एफ ए बी के अंदर डिफाइन है, आर तक जा रहा है, बी बाउंडेड फंक्शन, द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर ए बी इज डेनोटेड बाई यू एफ से इसको लिखते हैं, और अपर बाउंड में इसको इंटीग्रेशन से लिखेंगे ए। अपर बाउंड मतलब उसकी अपर लिमिट क्या होगी, बी होगी, वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। एफ एक्स डी एक्स आई एन डिफाइंड बाय दिस टर्म, इसको अपन ऐसे क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। देखिए इसके लिए लोअर इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, इसको कैसे लिख सकते हैं, लोअर आर, कैसे लिखोगे इसको, लोअर आर इंटीग्रल। सबसे पहले वही चीजें इसमें भी रहेगी, क्या लिखोगे, लेट एफ डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी से आर के अंदर, बी ए बाउंडेड फंक्शन, द लोअर रीमान इंटीग्रल, the lower Riemann integral of fx over close interval a b is denoted by L of f, या और लोअर बाउंड का मतलब नीचे वाला क्या होगा, बाउंड होगा, और एफ एक्स डी एक्स, इसको डॉट मार्क किसके नीचे लगाओगे, ए के नीचे लगाओगे। एंड डिफाइंड एज
कैसे डिफाइंड करोगे, इंटीग्रेशन ए के नीचे लोअर बाउंड बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके होगा, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, जहाँ पे पी क्या होगा, इनका कलेक्शंस होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन होती है। दो प्रॉपर्टी है इसके लिए, तो वो आपको याद रखनी है, नोट करोगे आप उसको। नोट फर्स्ट कि एल के अंदर अगर माइनस एफ पी होता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस यू ऑफ एफ पी। दूसरा इसके लिए यू एफ पी होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एल ऑफ एफ पी। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए गाइस, आपको याद होनी चाहिए। ये इसका क्या था, सेकंड नोट था। तो आप इस दोनों डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट में देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट थ्योरम रीमान के रिलेटेड क्या है। ओके गाइस, टेक केयर।